बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो सेशन होगा इसके अंदर हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। सो आई विल बी रिव्यूइंग क्विकली व्हाट वी हैड डिड yesterday. So basically the things that we did yesterday were point estimators, one thing, point estimators, ये एक चीज हमने डिस्कस की थी। और पॉइंट एस्टिमेटर्स के अंदर हमारे पास हमने देखा था कि एक्स बार जो है वो पॉइंट एस्टिमेटर था म्यू का। और हमने ये भी देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की जो थी वो पॉइंट एस्टिमेटर थी हमारी जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए। और इसी तरीके से वेरिएंस फिर पॉइंट एस्टिमेटर होता है आपका वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का। और आपके पास जो प्रोपोर्शन सैंपल का होता है वो फिर आपका पॉइंट एस्टिमेटर बन जाता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। दीज आर दी पॉइंट एस्टिमेटर्स। यानी आपके पास कोई पैरामीटर्स हैं, ये वाले पैरामीटर्स जो हैं इस साइड पर जो हैं ये म्यू सिग्मा ये पी, ये वाले पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। और इस साइड वाले जो हैं इनसे हम इनको एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो ये जिनसे एस्टिमेट कर रहे होते हैं ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं। यानी दीज आर दी पॉइंट एस्टिमेटर्स। और ये सैंपल वाले स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि इनको आप पॉइंट एस्टिमेटर्स कहते हैं। और फिर हमने एक और चीज देखी थी एंड वी हैड सीन के एक्स बार जो है सैंपल मीन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पॉपुलेशन की मीन के बराबर आ रही थी। और फिर हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखी थी जिसके लिए दो फार्मूलाज बने थे, एक फाइनाइट और एक इन्फिनिट। और फिर इन्फिनिट के अंदर भी हमारे पास कुछ केसेस बना रहे थे हम लोग। हमने कहा था कि सिग्मा ऑफ एक्स बार वाज इक्वल टू n माइनस एन ओवर n माइनस वन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n। और दूसरा हमारे पास था, जब हमारे पास फाइनाइट केस था तो हम ये इस्तेमाल कर रहे थे। और या फिर या तो फाइनाइट पॉपुलेशन हो लेकिन वहां पर आपकी जो सैंपल है उसका रेशो जो है सैंपल का वो आपका ग्रेटर देन 0.05 हो। तो उस केस के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। फिर हमने कहा था कि अगर पॉपुलेशन का जो सैंपल और पॉपुलेशन का जो रेशो है वो 0.05 से कम है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल, लाइक व्हेन n ओवर कैपिटल N इज लेस देन इक्वल टू 0.05। या फिर अगर पॉपुलेशन इन्फिनिट है तो फिर भी हम जो है वो ये फार्मूला यूज करेंगे, दिस वन। ओके, ओके। और उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसकी शेप क्या है, व्हाट इज द शेप। तो शेप के लिए हमने कहा था कि आइदर इट हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट नॉर्मल। या तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी पॉपुलेशन की या तो फिर नॉर्मल नहीं होगी। और अगर नॉर्मल हो तो फिर हमने कहा था फिर एक्स बार की भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी। और अगर ये नॉर्मल नहीं है तो देन वी हैड सीन कि हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाज हेल्पिंग अस। और फिर हमारे पास अगेन जो एक्स बार है उसको हम समहाउ अप्रोक्सीमेट कर रहे थे विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। उसके बाद फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की थी ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, लाइक सैंपल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। इसके अंदर भी हमने ये चीजें देखी थी कि हम इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बराबर आ रही थी। और फिर हमने इसके लिए भी सिग्मा ऑफ पी डिफाइन किया था, वो फार्मूला आप देख लीजिएगा।
और उसमें भी वही केसेस हैं, फाइनाइट के लिए और फिर इन्फिनिट के लिए, और फिर आपके पास वो जो फाइनाइट हो लेकिन आपका एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 0.05 है, एन ग्रेटर देन 0.05 है। तो इस तरीके से आप वहां पर भी आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सैंपल प्रोपोर्शन की, इसको आप चेक कर सकते हैं। और फिर हमने इसकी जो है वो शेप यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म उसको भी डिस्कस किया था। एंड इट टर्न्ड आउट के हमारे पास दो कंडीशंस थी मेनली। एक एन पी को जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए था, और एन इंटू 1 माइनस पी को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए था। ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड कर रही थी तो उस पॉपुलेशन की के अंदर जो पी बार है, यानी आपके पास जो सैंपल प्रोपोर्शन है, उसकी भी शेप जो है वो नॉर्मल थी। तो दीज वर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। अब आ जाते हैं आज की बात पर। आज हमारे पास जो मेन चीज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज properties of these point estimators. Properties of point estimators. जब मैं पॉइंट एस्टिमेटर की बात कर रहा हूं तो मेनली आपके जहन में जो पॉइंट एस्टिमेटर्स आने चाहिए वो यही होंगे: एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस या फिर सैंपल प्रोपोर्शन। अभी तक जो हमने देखे वो ये चार है हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर्स। तो पॉइंट एस्टिमेटर्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज को हम प्रेफर करेंगे, लाइक व्हाट प्रॉपर्टीज डू वी वांट टू बी इन दीज पॉइंट एस्टिमेटर्स। उसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो होगी अनबायस्ड होना, यानी योर पॉइंट एस्टिमेटर शुड बी अनबायस्ड। यानी हम देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट एस्टिमेटर अनबायस्ड है या नहीं है। एंड द सेकंड थिंग वाज इफिशिएंसी। अगर एक पॉपुलेशन पैरामीटर है जिसको आप अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट एस्टिमेटर से, फॉर एग्जांपल दो पॉइंट एस्टिमेटर आ गए किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, तो फिर आप ये देखेंगे कि इन दोनों में से एफिशिएंट कौन सा है। दैट विल बी somehow efficiency, we will see it later. And the third thing was consistency. हम इसको भी देखेंगे कि हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। So before we start with this unbiasedness, so the first thing that we will discuss is being unbiased for a point estimator. तो point estimator कब unbiased होगा, उसके लिए हमने कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं एक जनरल नोटेशन डिफाइन कर रहा हूँ। जनरल नोटेशन, जनरल नोटेशन का मतलब है कि मेरे पास जो भी पॉइंट एस्टिमेटर है या जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर है उनके लिए मैं दो नाम डिफाइन करूंगा। आई विल से कि जो भी मेरे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, पॉपुलेशन पैरामीटर। अब थीटा कैन बी एनीथिंग, लाइक थीटा क्या क्या हो सकता है। अगर ये पॉपुलेशन पैरामीटर है तो थीटा किस किस को रिप्रेजेंट कर सकता है, चैट में बताएं मुझे। अगर ये थीटा पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है तो ये थीटा क्या क्या हो सकता है, लाइक किसके बराबर हो सकता है, कौन कौन से पॉपुलेशन पैरामीटर से। यू गाइस मे रिस्पॉन्ड इन चैट प्लीज, ताकि मुझे थोड़ा पता तो चले। एहसन, भारत, एनीवन, आई डोंट नो, कोई भी बंदा, यू गाइस कैन इवन टॉक। पॉपुलेशन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, मेनली चार ही हैं, हमने डिस्कस किए हुए हैं, उनके ही नाम बता दें। यस, यस रोहित। वेरिएंस, गुड। थीटा वेरिएंस हो सकता है, और थीटा क्या हो सकता है, मतलब थीटा वेरिएंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और किसको रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, मीन यानी कि सैंपल, सैंपल मीन को, और पॉपुलेशन पैरामीटर, और दो और भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन।
Anybody can respond. Well, so पॉपुलेशन पैरामीटर्स आपके पास जो है वो एक म्यू है, दूसरा सिग्मा है, और सिग्मा स्क्वायर है, और फिर प्रोपोर्शन है। तो जब मैं बात करूंगा थीटा की, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि इनमें से किसी एक की बात हो रही है, लाइक थीटा कैन बी एनी ऑफ दीज फोर। तो दूसरी चीज मैं डिफाइन करता हूँ नोटेशन के अंदर, जो कि है थीटा हैट, और या थीटा कैप कहें, जो भी कहें, ठीक है। तो ये जो थीटा हैट है, दिस इज समथिंग, आप इसको कहें सैंपल स्टेटिस्टिक्स कहें, स्टेटिस्टिक कहें सैंपल का, या इसको पॉइंट एस्टिमेटर कहेंगे। तो अब मुझे बताएं कि थीटा हेड के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर्स जो इस वक्त तक हमने डिस्कस किए। मेनली पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब है सैंपल स्टेटिस्टिक। तो सैंपल स्टेटिस्टिक कौन सी हो सकती है हमारे पास? सैंपल की मीन हो सकती है, सैंपल की सर स्टैंडर्ड सैंपल डेविएशन हो मीन, सकती सैंपल है, सैंपल की स्टैंडर्डाइजेशन। वेरिएंस हो सकती है, या सैंपल का प्रोपोर्शन हो सकता है। तो जब मैं बात करूंगा कि थीटा, तो मेरा मतलब है कि पॉपुलेशन पैरामीटर, और जब मैं थीटा हेड की बात करूंगा तो मेरा मतलब होगा सैंपल स्टैटिस्टिक यानी कि पॉइंट एस्टिमेटर। तो अब मैं डिफाइन करूंगा अनबायस्ड, अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर। अब मेरी टर्मिनोलॉजी होगी थीटा और थीटा हेड के अंदर, और आपको समझ जाना है कि थीटा क्या है, फिर थीटा हेड क्या हो सकता है। तो अब मैं डिफाइन करने लगा हूं कि अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है। हम कहते हैं कि अगर इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पॉइंट एस्टिमेटर और पॉइंट एस्टिमेटर, या आप इसको कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर ले, या पॉइंट एस्टिमेटर कहें, या उसको सैंपल स्टैटिस्टिक कहें, और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बराबर है, इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर being estimated। चले, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर होगा क्या। अगर सपोज करें मेरे पास एक थीटा है जो कि पैरामीटर है पॉपुलेशन का, और मैं इस पैरामीटर को इस थीटा हेड से एस्टिमेट करना चाह रहा हूं, यानी कि ये इसका पॉइंट एस्टिमेटर है। सपोज करें कि ये थीटा हेड जो है ये पॉइंट एस्टिमेटर है इसका। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये अनबायस्ड है, डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता। फिर मैं क्या करूंगा, इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करूंगा पॉइंट एस्टिमेटर की। अगर वो इस थीटा के बराबर आ जाती है, देन आई विल से दैट थीटा हेड इज इंडीड अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर। सर हम तब भी मतलब एक्सपेक्टेड पैरामीटर जब निकालते तो म्यू के इक्वल करते। ठीक, अगर ये एक्सपेक्टेशन बराबर हो जाती है। अब एग्जांपल्स बताएं मुझे अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर्स के, कुछ एग्जांपल्स बताएं जो कि पॉइंट एस्टिमेटर्स हो और वो अनबायस्ड हो। रिमेंबर कल हमने दो तो ऐसे एग्जांपल किए थे जहां पर आपके पास पॉइंट एस्टिमेटर्स अनबायस्ड थे। तो आई एम वेटिंग एंड लेट्स सी हु कैन टॉक। कहाँ से बात आती है, कौन बता सकता है कि
कौन से पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं जो कि अनबायस्ड है। चले, थीटा अगर मैं म्यू रखता हूं और थीटा हेड जो है वो मैं एक्स बार लेता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि अब म्यू जो है, जो एक्स बार जो है, यानी कि सैंपल मीन जो है, ये अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर है फॉर म्यू, यानी कि फॉर दिस थीटा। तो आप अगर रिकॉल करें तो कल हमने ये कहा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन। यस, तो क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन इसकी बराबर है इसके, तो लिहाजा हम कहेंगे कि एक्स बार जो है इज अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप थीटा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ले आए और थीटा हेड जो है वो आप ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन रखें, तो फिर भी आप चेक कीजिएगा एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि ये एक्सपेक्टेशन इसके बराबर है। और इसका मतलब ये है कि आपका जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि एस इज अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो थीटा अगर आपका पॉपुलेशन है और थीटा हेट आपका जो है वो सैंपल, सॉरी प्रोपोर्शन है, और थीटा हेट आपका सैंपल प्रोपोर्शन है, तो फिर यहाँ पर भी हमने कल देखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस सैंपल प्रोपोर्शन वाज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो दैट मीन्स के ये जो पी बार है इज आल्सो पॉइंट अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पी, यानी कि पी बार भी फिर अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर है पी का प्रोपोर्शन का। यहां तक कोई सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। नहीं है कोई सवाल? फिर हमारे पास बात आ जाती है कि फिर बायस्ड क्या होगा। बायस्ड सैंपल, बायस्ड पॉइंट एस्टिमेटर, बायस्ड कब होगा? बायस तब होगा जब ये थीटा हेट की एक्सपेक्टेशन इसके बराबर ना हो थीटा के, यानी या तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन जो है थीटा हेट की ये ग्रेटर हो जाएगी थीटा से, या तो ये एक्सपेक्टेशन जो है ये लेस हो जाएगी थीटा से। और इसके लिए हमारे पास ये है कि एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है वहां पर बुक के अंदर, लेट मी टेक दैट हेयर। यहाँ पर मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से वो बता रहा था बायस्ड और अनबायस्ड को। दैट वाज हियर, यस, सो लेट मी शो यू दैट। ओके, दिस वन हियर। यहाँ पर आप देखें ना, जब आपके पास ये थीटा हेट है और यहाँ पर आपके पास ये जो थीटा हेट की एक्सपेक्टेड वैल्यू है यहाँ पर थीटा के बराबर है, इस केस में आपके पास ये अनबायस्ड है। जब आप देख रहे हैं कि ये थीटा की वैल्यू कुछ और है लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा की वैल्यू कुछ और है, यानी आपकी जो थीटा हेट है इसकी जो मीन आ रही है वो ये है आपके पास यहाँ पर इस जगह पर, लेकिन जो पॉपुलेशन की मीन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस केस के अंदर आपकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हेट है वो बहुत आगे है यहाँ थीटा से, इस साइड पे बढ़ती हैं वैल्यूज, इस साइड पे कम होती हैं, तो ये इससे ज्यादा है। तो इसके लिए कह रहा है कि अगर थीटा जो है वो थीटा इज नॉट लोकेटेड एट द मीन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन,
ये बराबर नहीं है, और इसलिए यहाँ पर आपके पास आपका जो पॉइंट एस्टिमेटर है थीटा हैट, ये बायस्ड है। और इस केस में होगा क्या, आपके पास यहां पर मिलेगा ओवर एस्टिमेट, यानी यहां पर आपके पास डेटा को ओवर एस्टिमेट, डेटा आपका ओवर एस्टिमेट हो जाएगा इससे, आपकी जो सैम्पलिंग मीन है उससे। यस, ओके, थैंक यू। सो जब आपके पास ऐसा भी हो सकता है, इस जगह पर ये आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ जो थीटा हेड है, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पास जो पॉइंट एस्टिमेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ये कम भी हो सकती है। जैसे कि लेट्स से ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है थीटा हेड की सपोज, तो इसके हिसाब से तो इसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है, लेकिन लेट्स से जो ओरिजिनल पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर है, लेट्स से वो पॉइंट एस्टिमेटर यहाँ पर। तो इस केस में भी आपकी ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हेड है लेस देन थीटा, इस केस में आपके पास डेटा अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करना है मुझे, और वो ये है कि आप जब सैंपल वेरिएंस लेते हैं ना, आप चेक कीजिएगा, आप सैंपल वेरिएंस को चेक कीजिएगा। तो जब आप सैंपल वेरिएंस चेक करते हैं तो वहां पर आपका एक्सपेक्टेशन आप एस स्क्वायर ये बराबर आ जाता है इसके, और आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अंदर आपका जो फार्मूला है उसके अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय यहाँ पर n माइनस वन होता है। तो ये जो n माइनस वन है ना, ये होता ही इसलिए है ताकि आप कि अगर इसको n रखते हैं तो फिर ये बायस्ड हो जाता है फॉर n डिवाइजर, ये अनबायस्ड हो जाता है जब आपका n माइनस वन आपके पास डिवाइजर होता है। तो इस वजह से आपके पास जो है ना वो n माइनस वन से डिवाइड किया जाता है सैंपल वेरिएंस के अंदर, ताकि आपका जो पॉइंट एस्टिमेटर है सैंपल वेरिएंस दैट रिमेन एज unbiased point estimator for your population variance। यहाँ तक कोई सवाल है तो यू मे आस्क, अदरवाइज हम जो है फिर मूव करेंगे आगे। I think nobody is asking। सर सर Let's move to something that is efficiency। सर इसमें जो n-1 से आपने जो n से -1 करते हैं तो फिर हमें अनबायस्ड जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। इफिशिएंसी का मतलब है कि तो अगर सर वो आपके पास कोई जाहिर सी बात है, जब आप सर इफिशिएंसी की बात करते हैं तो आप ये बात कर रहे हैं कि which one is efficient, which point estimator is efficient, कौन सा पॉइंट एस्टिमेटर जो है वो एफिशिएंट है। If anyone has to ask anything, he can talk even, he or she can talk। सर Okay, कैन यू हियर मी? which point estimator is efficient? तो अगर आपके पास सैंपल साइज n की है, सपोज करें कि यू हैव सैंपल साइज ऑफ n आपके पास है, और फिर वहां से आपके पास दो जो है, you have sample size of n and you have two point estimators। Let's say one is theta 1 and other is theta 2 at for same population parameter। अगर आपके पास कोई एक पॉपुलेशन पैरामीटर है थीटा
और उसके लिए आपके पास दो पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं, थीटा 1 और थीटा 2। तो हम कहेंगे कि थीटा 1 is more efficient than थीटा 2 at if, अगर अगर ये जो थीटा 1 है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम हो इस 2 से, तो फिर आपका ये जो थीटा 1 है ये आपका एफिशिएंट होगा। जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो रिलेटिवली आपका थीटा 1 जो है वो रिलेटिवली भी यूज करते हैं, मोर रिलेटिव एफिशिएंट, यानी दो में से ये जो थीटा 1 है ये आपका ज्यादा जो है एफिशिएंट होगा। इसको भी हमारे पास पिक्चर में किस तरह से दिखाया जा रहा है, लेट मी शो यू इन योर बुक। इट शोज के लेट मी ब्रिंग दैट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा 1 है आपके पास और दूसरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा 2 है। आप चेक करेंगे कि जो थीटा 1 की वेरिएंस है वो और दूसरी थीटा 2 की वेरिएंस, वो दोनों को चेक करें। हमने स्टार्ट में कहा था कि जैसे ही आपकी वेरिएंस बढ़ती है फर्स्ट के अंदर, लेक्चर के अंदर, तो कर्व फ्लैटर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो थीटा 2 वाला है ये थीटा 1 की कंपैरिजन में ज्यादा फ्लैटर है। तो इसलिए ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी, ये जो दूसरा वाला ये वाला है ब्लैक, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी क्योंकि ये ज्यादा फ्लैटर है। और जो ये वाला है ये इसकी निस्बत कम फ्लैटर है। तो इस वजह से ये जो वेरिएंस है थीटा 2 हेड की वो कम होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आपके पास जो वेरिएंस है एक थीटा 1 पॉइंट एस्टिमेटर की वो कम है थीटा 2 हेड पॉइंट एस्टिमेटर की वेरिएंस है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है शुरू में कि जैसे ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस को या स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करें उसको आप बढ़ाते हैं तो आपकी जो कर्व है वो फ्लैटर होना शुरू हो जाती है। जैसे यूं थे, इसके एग्जांपल्स भी हमने किए हुए हैं। ये फिर ज्यादा फ्लैटर होते जाएंगे जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दैट वाज समथिंग अबाउट बीइंग एफिशिएंट। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर बुक के अंदर बहुत अच्छी मेंशन कर रहा था, आई हैड सीन दैट, कि जब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन जो कि नॉर्मल है, तो फिर स्टैंडर्ड एरर एक आपके पास जो है पॉइंट एस्टिमेटर है। लेट से एक आप किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए एक आप जो है वो मीन लेते हैं और दूसरा आप मीडियन लेते हैं, यानी एक मीन सैंपल मीन और दूसरा मीडियन सैंपल मीडियन। तो फिर वो वहां पर आपके पास जो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन की वो कम होती है, लेस होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीडियन से। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों पॉइंट एस्टिमेटर्स के अंदर अगर देखें मीन और मीडियन के अंदर, क्योंकि ये जो मीन है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है सैंपल मीडियन से, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो सैंपल मीन है ये ज्यादा एफिशिएंट है, is more efficient than your sample median. Sample median for normally distributed population. Okay, that was about your efficiency. इसके बाद थर्ड थिंग हमारे पास थी
वो है कंसिस्टेंसी। एक हमारे पास है अनबायस्ड होना, दूसरा हमारे पास है एफिशिएंट होना, और तीसरा हमारे पास है कंसिस्टेंट होना। तो कंसिस्टेंसी के अंदर आपके पास ये है, दैट्स वेरी सिंपल थिंग, के we say that a point estimator is consistent. Point estimator is consistent if value of point estimator gets closer to population parameter as sample size increase. एक ये है कि अगर आपका पॉइंट एस्टिमेटर है और उस पॉइंट एस्टिमेटर के अंदर अगर आप साइज को बढ़ाते हैं सैंपल की, और उस साइज के बढ़ाने से आपके पास जो उसका वैल्यू है पॉइंट एस्टिमेटर का, वो पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज जाता है, तो आप ये कहेंगे कि हमारा पॉइंट एस्टिमेटर जो है वो कंसिस्टेंट है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अ पॉइंट एस्टिमेटर इज अ पॉइंट एस्टिमेटर is consistent if large sample size provide better point estimate. Large sample size provide better estimate. आपको याद होगा कि कल हमने एक एग्जाम्पल किया था सैंपल मीन का,